हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इन प्रोबेबिलिटी या ऑफ प्रोबेबिलिटी। मतलब प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है, इसके बारे में सबसे पहले आप समझ लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट, हर टॉपिक आपके लिए प्रोबेबिलिटी का इम्पोर्टेंट है। देखिए, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर लेट ए एंड बी टू इवेंट्स, आपके पास में ए और बी दो इवेंट दिए गए हैं। इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सैंपल स्पेस एस, मतलब सैंपल स्पेस उनका क्या है, एस है, और उसका एक इवेंट ए है और दूसरा इवेंट बी है। ठीक है, द सेट ए डिनोट्स द इवेंट, मतलब ए सेट जो है वो डिनोट्स द इवेंट दैट बोथ ए एंड बी हैव अकर्ड, मतलब ए और बी दोनों अकर्ड हो चुके हैं। तो सबसे पहले आप समझो कि ये तो आप समझ गए डेफिनेशन से कि एक सैंपल स्पेस में आपके दो इवेंट ए और बी हैं। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके पास दो इवेंट हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रेड बॉल आपके पास में 6 है और ब्लैक बॉल आपके पास में 5 है। ध्यान से देखना, रेड बॉल कितनी है 6 और ब्लैक बॉल कितनी है आपके पास में 5 है। ठीक है, तो ये ए हो गया और ये आपका बी हो गया। तो इसमें करना क्या है कि जैसे सपोज टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 6 + 5 इज इक्वल टू कितनी हुई 11। टोटल जो बॉल है वो कितनी हो गई 11। अब कंडीशन क्या है कि ए और बी सेट दोनों अकर्ड हो चुके, मतलब आपको जो फाइंड करना है तो उसमें ये ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको फाइंड करना है। उसमें क्या है कि जैसे सपोज इवेंट ए इवेंट, ठीक है ना, आपको ड्रॉन बॉल रेड फर्स्ट और बी जो है ड्रॉ बॉल रेड सेकंड, या यहाँ पर रेड की जगह आप ब्लैक भी लिख सकते हैं, ब्लैक। अब इसमें इसके साथ आपको एक कंडीशन और दी जाएगी, ये ध्यान रखना है कि जब यहाँ पर ड्रॉ बॉल रेड फर्स्ट और ड्रॉ बॉल ब्लैक सेकंड, फर्स्ट और सेकंड जब बॉल ड्रॉ करनी है तो इसमें आपको ये भी लिखा होगा कि विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है ना, विदाउट, तो यहाँ पे कंडीशन आपको दी जाएगी विदाउट रिप्लेसमेंट। कहने का मतलब है कि अगर आपने इसमें से इवेंट ए यहाँ पर पी ए इंटू पी ए बाई बी होता है, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब एक घटना पहले घटित हो चुकी है, एक बॉल आपने उसमें से निकाल ली है। ठीक है, और जब बेटा एक बॉल आपने निकाली है, इसके बाद आपको क्या करना है, अब जो बॉल बची हैं उनमें से बॉल फाइंड करनी निकालनी है। ठीक है ना, तो जब एक बॉल आपने निकाल ली है, जो अब बॉल जो बची हैं उन बॉलों में से फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, ये क्या है रेड, तो रेड बॉल निकाली आपने 6 अपॉन टोटल कितनी है आपकी 11, तो ये आपका 11 आ गया, 6/11 इंटू, अब यहाँ पर देखिए आप, तो ये पहले से मतलब एक घटना घटित हो चुकी है। ठीक है ना, एक घटित हो चुकी है, इसका मतलब अब जो बॉल बची है वो कितनी है आपके पास 10 बच गई। अब 10 बच गई, उसमें से आपको कौन सी निकालनी है ब्लैक, और जब ब्लैक निकालनी है तो यहाँ ब्लैक को लिखेंगे। ठीक है, एक घटित हो चुकी है, ठीक है, एक घटित हो चुकी, इसका मतलब आप कौन सी निकाली ब्लैक, ब्लैक कितनी है आपकी 5, टोटल कितनी रह गई 10, टोटल कितनी है 10। तो ये जो कंडीशन है बेटा वो है आपकी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अंडरस्टूड। और देखें आप इसको और समझने की कोशिश करें। यहाँ देखिए
ये आपका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हो गया, ठीक है। अब b इज नॉट इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई b। मतलब ये घटना घटित होगी, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। अब बी की जब प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली, इसका मतलब बी आपको गिवन है, मालूम है। जब बी मालूम है, फिर हमें प्रोबेबिलिटी किसकी? ए की फाइंड करनी है, तो इसे ए बाई बी लिखेंगे, राइट। आपको मालूम है कि जिसको फाइंड करते हैं उसको कहाँ लिखते हैं? ऊपर। ये हो गई कंडीशन नंबर 1। इसी तरह से आप जानते हो कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी बाई ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसको कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू पी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, ठीक है। मतलब इवेंट ए ऑलरेडी अकर्ड, ये घटना घटित हो गई। अब जब घटित हो गई है, फिर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है सेकंड की। तो सेकंड की निकालनी तो b बाई ए, मतलब a अकर्ड हो चुका है, ठीक है। कंडीशन फर्स्ट और सेकंड से देखो, इनका मतलब क्या है कि दोनों एक ही हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटू b बाई ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई b। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। आपको क्या करना है? एक इवेंट है, दो इवेंट दिए गए हैं। एक इवेंट क्या है? हैपनिंग हो गई है, अकर्ड हो गया, घटित हो गया है। इसके बाद में फिर हमें दूसरा, जब पहला घटित हो गया, हो चुका है, जब पहला हो चुका है फिर हमें दूसरा निकालना है, ठीक है। या फिर दूसरा हो चुका है फिर हमें पहला निकालना है। तो दोनों का मतलब एक ही है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। दिस इज द क्या है बेटा? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अंडरस्टूड? आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी ये होती क्या है। अब देखिए, when 3 events are given, अगर आपके 3 इवेंट्स दिए गए, 3 इवेंट दिए गए हैं, और जब 3 इवेंट दिए गए होंगे तो ऐसी कंडीशन में हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे? तो सपोज इवेंट्स ए, बी एंड सी, 3 इवेंट्स कौन से हैं आपके? ए, बी, सी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, देखिए पहला इवेंट, ओके, अब ये अकर्ड हो गया है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। समझ में आ गई? अब ये दोनों हो गए हैं, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ए इंटरसेक्शन बी। आया समझ में आपको? फर्स्ट मतलब पहला इवेंट हुआ, अब पहला हो गया है, फिर हमें दूसरा इवेंट तो बी बाई ए। अब ये दोनों हो गए हैं तो हम लिखेंगे सी बाई ए इंटरसेक्शन बी, और इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी बाई ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई ए बी।
कहीं अगर ए इंटरसेक्शन बी लिखा है, इसका मतलब हम ए बी लिख सकते हैं। ये आपको याद रखना है। ओके, अब देखो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। इन 2 पार्ट्स में जब हम डिवाइड करेंगे तो कंडीशन फर्स्ट जो पार्ट होगा आपका डिपेंडेंट, क्या होगा ये? डिपेंडेंट मींस एक इवेंट दूसरे पर डिपेंड करेगा। पहला इवेंट दूसरे पर, दूसरा इवेंट तीसरे पर, इस तरह से जब डिपेंड करेगा तो ये हो गया डिपेंडेंट, ठीक है। और एक होता है इनडिपेंडेंट, ठीक है। एक हो गया आपका डिपेंडेंट, दूसरा हो गया इनडिपेंडेंट। अब जब ये डिपेंडेंट होगा, क्या होगा? डिपेंडेंट, इसका मतलब हो गया विद आउट रिप्लेसमेंट। विद आउट रिप्लेसमेंट का मतलब है जैसे एक बैग है और इस बैग में से आपने एक बॉल को निकाला, और एक बॉल को जब निकाला तो उस बॉल को हम दोबारा नहीं डालेंगे, ठीक है, विद आउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। फिर दूसरी बॉल को निकाल लिया, फिर तीसरी बॉल को निकाला, फिर चौथी बॉल को निकाला, तो ये हो गया आपका कौन सा? विदाउट रिप्लेसमेंट। अब डिपेंडेंट हो गया। अब डिपेंडेंट का मतलब हो गया विद रिप्लेसमेंट, वो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। विद रिप्लेसमेंट, समझ में आ गया आपको? ये बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। डिपेंडेंट का मतलब हो गया विद आउट रिप्लेसमेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया विद रिप्लेसमेंट। ओके, जैसे क्वेश्चंस को आप समझो बहुत अच्छी तरह से। अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बेटा कहा गया है कि एन अर्न कंटेन्स 10 वाइट एंड 15 ब्लैक बॉल। एक अर्न में आपके टोटल वाइट बॉल कितने हैं? वाइट बॉल आपके दी गई हैं 10। इन अर्न 10 वाइट बॉल एंड 15 ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल कितनी है बेटा? 15। तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई? टोटल बॉल्स हो गई आपकी 10 + 15 इज इक्वल टू 25, राइट। अब देखिए आगे उसमें कहा गया है कि 2 बॉल्स आर ड्रॉन। क्या करना है आपको? 2 बॉल निकालनी है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न वन आफ्टर द अदर, मतलब पहले एक निकालनी है और एक निकालने के बाद फिर हमें उसमें से दूसरी बॉल को निकालना है। फर्स्ट एक, फिर उसके बाद सेकेंड बॉल को निकाला, ठीक है, विद आउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के। कहने का मतलब है कि अगर एक बॉल आपने निकाल ली, ठीक है ना, फिर उस बॉल को आप दोबारा उसमें नहीं डालोगे। ये हो गया आपका विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, विदाउट रिप्लेसमेंट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज वाइट एंड सेकेंड बॉल इज ब्लैक, ठीक है ना। तो इवेंट ए ले लिया, फर्स्ट बॉल इज वाइट, बी सेकेंड बॉल इज ब्लैक। ब्लैक और वाइट दो ही बॉल हैं, तो फर्स्ट आपकी वाइट है, सेकेंड आपकी ब्लैक बॉल है। तो देखिए बेटा, अब आपने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर कौन सी बॉल? वाइट। तो ध्यान से देखना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे तो ए क्या है? फर्स्ट बॉल इज वाइट, तो वाइट आपकी कितनी? 10 है, तो ये हो गया 10/25। कट कर दीजिए इसको,
ये हो गया 5 2 जा 5 5 जा, इट मीन्स 2/5, राइट। अब देखो, उसमें से आपने व्हाइट बॉल को निकाला विदाउट रिप्लेसमेंट। व्हाइट बॉल निकलने के बाद में जो बॉल्स बचेंगी वो कितनी बचेंगी आपकी? 24। अब उसने कहा कि सेकंड बॉल निकालनी है। अब सेकंड बॉल निकालनी है, इसका मतलब फर्स्ट तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A ये हो गया बेटा 15/24। कट कर दीजिए अगर कट होता है तो 3 5 जा 3 8 जा, तो ये हो गया 5/8। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A इज इक्वल टू 5/8। ठीक है, ये है। इसके बाद उसने क्या कहा? प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज वाइट एंड सेकेंड इज ब्लैक। अब बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखें आप, ये कितना है, कितना दिया है? 2/5 इंटू ये कितना है? 5/8। 5 से तो 5 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हुआ, तो आपका रह गया 1/4। तो आंसर जो आएगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1/4। कितना? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1/4। तो फिर से ध्यान रखिए, उसने कहा था कि दो टाइप की आपकी बॉल है, वाइट बॉल है और ब्लैक बॉल है। वाइट आपकी 10 है, ब्लैक आपकी 15 है, तो टोटल 25 हो गई। तो उसने कहा कि पहले वाइट निकालनी है फिर ब्लैक निकालनी है। ठीक है, तो पहले आपने वाइट निकाली, ठीक है, वाइट निकाली, इसका मतलब 10/25। फिर वाइट निकाली और उसमें ये कंडीशन है कि विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका मतलब उसमें डालनी नहीं, बॉल एक कम हो गई, बॉल रह गई आपकी 24। तो अब 24 रह गई, तो 24 में से आपको एक बॉल ब्लैक निकालनी है, तो 15/24 ही हो गया 5/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A 5/8। ओके बेटा, सॉल्व किया, ये आ गया 1/4। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इफ A एंड B आर टू इवेंट्स, A और B कितने? 2 इवेंट्स हैं, सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वन ऑफ them is not affected by the occurrence of other। मतलब कहने का ये है कि A और B दो इवेंट दिए गए हैं, तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी दूसरे को इफेक्टेड नहीं करती है। सीधे से आप ये ध्यान रखो कि फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी सेकंड को इफेक्टेड नहीं करेगी, तो वो होंगे आपके इंडिपेंडेंट इवेंट। कौन से होंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट। और अगर फर्स्ट की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेकंड को क्या करती है? इफेक्टेड करती है, तो वो होंगे आपके डिपेंडेंट इवेंट। जैसे अभी आपने बॉल वाला एग्जांपल लिया था, उस बॉल में अगर आपने ब्लैक वाइट बॉल को निकाल लिया, ठीक है ना, तो सेकंड की प्रोबेबिलिटी को इफेक्टेड कर रही है, क्योंकि एक बॉल उसमें से बाहर निकाली जा चुकी है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये आपके कौन से हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। ओके, देखिए बेटा, A एंड B आर टू इवेंट्स said to be independent इवेंट्स। देखिए, A और B दो इवेंट्स हैं, उनको हम इंडिपेंडेंट इवेंट कब कह सकते हैं? जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B लिखा है, तो अगर इसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना लिखें? A, मतलब
बी इसको इफेक्ट नहीं कर रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी आपकी कितनी, बी, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड, इसी तरह से बेटा आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वेयर probability of A is not equal to 0। जीरो ना हो लेकिन वो इफेक्टेड नहीं करे, उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, क्रिएट ना हो। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है, बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी of A intersection B is equal to probability of A into probability of B by, यही होता है। अब यहाँ पर देखें B by A की जो वैल्यू है वो कितनी है, B, तो P A into P B, ठीक है। ये अगर इसको ऐसा लिखा जा सकता है देन इट इज ए इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कैसे होंगे, तब इनको हम इंडिपेंडेंट इवेंट बोलेंगे, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये तभी पॉसिबल होगा जब उसमें लिखा हो कि आप देखते हैं ना विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। विद रिप्लेसमेंट हो तब के लिए कंडीशन है। सेकंड, अगर मान लीजिए इवेंट 3 हो, ए बी और सी 3 इवेंट हो, तो ए इंटरसेक्शन बी को आपने ये लिखा, तो ए इंटरसेक्शन सी को क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, वेरी इजी। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी को क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ओके। नाउ फिर आप इसी को आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये कंडीशन तभी अप्लाई हो सकती है व्हेन द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब जब इंडिपेंडेंट होंगे तब ये कंडीशन, और इंडिपेंडेंट के लिए विद रिप्लेसमेंट क्या होगा, विद रिप्लेसमेंट। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आपको जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, डिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, सही नॉलेज हो तभी क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे।